हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीटी स्कैन मशीन को ऑन करना सीखेंगे कि इसको कैसे ऑन करते हैं। तो देखिए हमारे सामने सीमेंस हेल्थिनीयर कंपनी की एक मशीन है, इसको आज हम ऑन करना सीखेंगे। तो इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले हमने पावर सप्लाई को चेक कर लिया है। पावर सप्लाई को चेक करने के बाद में हमने एसी को ऑन कर लिया है ताकि ये अपने आइडियल टेम्परेचर पे आ जाए। एसी को ऑन करने के बाद में हम चले जाएंगे कंसोल रूम में। कंसोल रूम में जाने के बाद में वहाँ पर जो स्टार्ट बटन होता है जो आपको ग्रीन कलर का दिख जाएगा, इस तरह से आपको प्रेस कर लेना है। इसको प्रेस करने के बाद में दोबारा आपको गैंट्री रूम में आना है। यहाँ पर राइट साइड आपको एक बॉक्स दिखेगा, उसको ओपन करके आपको पावर ऑन बटन को ऑन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं पावर सप्लाई पूरे तरीके से आ रहा है। देन उसके बाद में गैंट्री के राइट साइड आपको यहाँ पर इस तरह से इस बॉक्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर पावर ऑन का बटन है, इसको एक बार प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ से एक साउंड आएगा। ये साउंड आने के बाद में हमारी गैंट्री इनेबल हो जाती है। उसके बाद में हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद में दोबारा हम जा कर के मॉनिटर को देखेंगे कि वो ऑन हुआ कि नहीं हुआ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सीमेंस हेल्थिनीयर्स में क्या होता है कि जैसे ही आप गैंट्री वाले बटन को प्रेस करते हैं उसके साथ ही हमारा मॉनिटर भी ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए आपको कोई अलग से बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जैसे सीमेंस की जो पुरानी मशीन है उसमें या जी वगैरह में क्या होता है कि पहले आप गैंट्री को ऑन करते हैं। गैंट्री को ऑन करने के बाद में आपको मॉनिटर वाले बटन को अलग से प्रेस करना पड़ता है, मॉनिटर को अलग से ऑन करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसको ऑन करने का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप पावर सप्लाई को अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। उसको चेक करने के बाद में एसी को ऑन कर लीजिए, इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर लीजिए। और उसका जो टेम्परेचर होता है वो 18 से लेकर के 22-24 के बीच में हम इसको इसमें रखते हैं। ये इसका आइडियल टेम्परेचर होता है। उसको रखने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन बटन होता है, इसको आपको एक बार प्रेस कर लेना है। इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करने के बाद में गैंट्री के राइट साइड आपको वहाँ पर जा करके उस बॉक्स को ओपन करके पावर बटन को ऑन कर लेना है। उसको जैसे ही आप ऑन करेंगे उसके साथ ही हमारे ये मॉनिटर भी ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से आपका कुछ इंटरफेस शो होगा। तो ये होता है कि आपको इस तरह से इसको ऑन करना है। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक ये पूरे तरीके से ऑन नहीं होता है। अभी देखिए हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। देखिए अभी हमारे ऑन हो गया है, मशीन तो ऑन हो गई। लेकिन हम जब कभी भी हम इसको ऑन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिस्टम चेकअप करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन है, लॉक का, एग्जामिनेशन का, सिस्टम चेक का है। तो जब कभी भी आप इसको मॉर्निंग में ऑन कर रहे हैं सबसे पहले आप इसको सिस्टम चेक करेंगे। इस तरह से उस पर क्लिक कर लेना है जिस तरह से मैंने अभी किया है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे सिस्टम चेक पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद में देन आपको इस तरह से यहाँ पे शो होगा। देन यहाँ पर आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, एक है चेकअप का, डेली क्यूए का और क्लोज़ का है। तो हम ओनली चेकअप करेंगे, क्यूए नहीं करेंगे। देन उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे उसके थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर मॉनिटर पर ब्लिंक करने लगेगा स्टार्ट बटन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और कंट्रोल पैनल पर भी ब्लिंक कर रहा है। इस तरह से आपको इसको प्रेस कर लेना है। जैसे इसको प्रेस करेंगे देन उसके बाद में अब ये ऑटोमेटिक सब कुछ पूरा ऑटोमेटिक ऑटो चेकअप स्टार्ट हो जाएगा। यानी ऑटोमेटिक ये इसका जो टेबल मूवमेंट होता है वो चेकअप स्टार्ट होगा। इसका जो माइक्रोफोन होता है, स्पीकर होता है, सब कुछ ये ऑटोमेटिक चेक करेगा। टेबल अंदर जाएगा, मूवमेंट होगा, एक्सपोजर होगा, देन वापस वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक चेकअप स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैंने बताया है उसको आपको फॉलो करना है। देन उसके बाद में आपको वेट करना है। इस तरह से देख सकते हैं या भी एक्सपोजर हमारा स्टार्ट है, ऑटो चेकअप स्टार्ट है। तो जब कभी भी आप मॉर्निंग में इसको ऑन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से आपको डेली चेकअप ये बिल्कुल करना ही करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी मशीन में एरर आ सकता है। जब कभी भी आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई एनजीओज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कूलिंग टाइम मांगता है, सही तरीके से स्मूथली वो फंक्शन में नहीं रहेगा। तो जब कभी भी आप मॉर्निंग में इसको आ रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, जब कभी भी आप इसको ऑन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें चेकअप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमारा साउंड वगैरह सब कुछ चेकअप होगा। तो आपको वेट करना है। देखिए हमारा टेबल भी अंदर गया है, टेबल मूवमेंट हुआ है ऑटोमेटिक, वो अंदर जा कर के अभी एक्सपोज होगा। एक्सपोज होने के बाद में जैसे ही वो वापस आएगा उसके थोड़ी देर के बाद में हमारी मशीन पूरे तरीके से ऑन हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लेना है।
तो देखिए अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे ही आपका कंप्लीट होगा देन वहाँ पर आपको तीनों ये ऑप्शन दिखेंगे। ये जो चेकअप है वो ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद में आपका आएगा डेली क्यूए पे आ जाएगा। अगर आप डेली क्यूए करना चाहते हैं तो उसको भी गो करके परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम डेली क्यूए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसके लिए हमें फैंटम वगैरह लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गो पे क्लिक नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्लोज़ पे क्लिक करेंगे। क्लोज़ पे क्लिक करने के बाद में हम इसको क्लोज़ कर देंगे। जैसे ही इसको क्लोज़ करेंगे हमारी मशीन अब ये पूरी तरीके से रेडी हो गई है स्कैन करने के लिए। इस तरह से 3 ऑप्शन आएगा और ऑलवेज़ ये आपको ग्रीन टिक होना चाहिए सिस्टम चेकअप पे। देन एग्जामिनेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पर पेशेंट का रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप कोई भी स्टडी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस कि इसको कैसे ऑन करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा।